Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here's our today's question. The question is which one is greater, cos of sin x or sin of cos x for all x belonging to R, right? Class 11th, 12th and droppers तीनों ही बच्चे इसे ट्राई कर सकते हैं वेरी इजिली जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रखा हो, राइट? और मुझे लगता है तीनों ने ही पढ़ रखा होगा, राइट? एंड क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स मुझे एक जवाब देंगे, क्या ये कैलकुलस से बनेगा, राइट? ओके, तो वीडियो से कुछ सीखने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है, एक फेयर ट्राई देना है और देन सॉल्यूशन देखना है, राइट? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे और ये आपके लिए मूवी हो जाएगी, जो कि ये है नहीं, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। आपका आंसर क्या आया ये जरा आप चैट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है? तो चलिए मैं सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं। तो लेट्स सपोज कॉस ऑफ साइन एक्स जो है आपका, वो बड़ा है साइन ऑफ कॉस एक्स से, ठीक है? आप कुछ भी मान सकते हैं स्टार्टिंग में, इसमें कोई इशू है ही नहीं, ठीक है? अब देखिए आप, कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, राइट? आपने जो माना है आपने उस स्टेप को आगे किया, डन। ओके, अब एक बात बताइए, आपको क्या क्या दिख रहा है यहां से? या तो आप कैलकुलस लगा लीजिए कि ये फंक्शन को आपको ऑलवेज पॉजिटिव शो करना है। ये बात मैं 12th और ड्रॉपर्स से कर रहा हूं, राइट? लेकिन वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्या वो करना फिजिबल है कि नहीं। कुछ करना, कुछ समय पर करना, दोनों दो बातें हैं, राइट? ओके, तो मुझे तो एक चीज दिख रही है कि अगर ये cos c लिखा हुआ है तो माइनस या प्लस cos d बना देता मैं, तो एक फॉर्मूला लग जाएगा, उसके बाद शायद कुछ आसान हो जाए और चीजें मल्टीप्लाइड में आ जाएंगी। एक ये भी फायदा होगा फॉर्मूला लगाने का, राइट? तो चलिए करते हैं। ओके, cos ऑफ साइन एक्स, मैं इसे लिख रहा हूं cos ऑफ पाई बाई टू प्लस कॉस थीटा, ठीक है? कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा, क्योंकि कॉस चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, जो कि होता है नेगेटिव, एंड पाई बाई टू का है तो वो चेंज करेगा, पाई बाई टू प्लस थीटा पे चेंज करता है, राइट? तो कॉस बन जाएगा साइन विथ माइनस साइन, डन। ओके, ठीक। अब देखिए ये क्या बना आपका, cos c प्लस cos d। जरूरी नहीं है cos c प्लस cos d बनाएंगे, आप cos c माइनस cos d भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, राइट? तो बस फॉर्मूला लगाइए, देखिए कुछ निकल के आएगा। 2 cos c की जगह क्या है, साइन एक्स, ओके। डी की जगह क्या है, पाई बाई टू प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ओके। नेक्स्ट कॉस सी माइनस कॉस डी, सॉरी कॉस सी माइनस डी, कॉस सी की जगह बैठा हुआ है साइन एक्स, ओके। डी की जगह बैठा हुआ है पाई बाई टू प्लस कॉस थीटा, ठीक है? तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ब्रैकेट नहीं ले रहा हूं, ठीक है? पूरा ब्रैकेट खोल के ऐसे लिख रहा हूं, डन। ओके, आपने ये मान के चल रहा है, ठीक है, कि ग्रेटर देन जीरो है दोनों का प्रोडक्ट, डन। टू तो एक कांस्टेंट है भैया, हटा दो, इनइक्वलिटी से बात ही मत करो, ठीक है? अब चलिए एक बात देखते हैं, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, अगर हमने सही माना, अगर ये ट्रू निकल के आती है, तो एक बात बताइए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों आप पॉजिटिव होना चाहिए इंडिविजुअली, या तो दोनों निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव इंटू निगेटिव भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी निगेटिव होता है। तो अब हम बात क्या करेंगे, कॉस कब पॉजिटिव कब निगेटिव है, तो हमें भैया पता तो चले जो कॉस के अंदर बैठा हुआ है किस क्वाड्रेंट में, राइट? तो अब हमें चर्चा करनी है साइन एक्स प्लस पाई बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू पे, एंड अच्छा एक बात बताइए, कैलकुलेशन को जस्ट इजी करने के लिए एक बात बताइए, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा, कॉस को माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो भैया मैं इसको लिख रहा हूं पाई बाई टू प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डन, कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये दोनों, तभी तो हम कमेंट कर पाएंगे कि कॉस किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, राइट?
तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि है किस क्वाड्रेंट में। डन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज पता है आपको? ये यहां भी आप एक चीज सीख लीजिए, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स। ऐसे प्लस माइनस लिखने का कोई इशू नहीं है, बी बिलोंगिंग टू आर है तो माइनस वाला ऑटोमेटिक कंसीडर हो गया। इसकी रेंज होती है ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स की रेंज आपकी होती है, रेंज जो आपकी होती है वो माइनस टाइम्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, राइट। मतलब निगेटिव ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू पॉजिटिव ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। डन। तो यहां से आप इजिली बता सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज, हाँ, माइनस रूट टू टू रूट टू, ओके, माइनस रूट टू टू रूट टू। इसमें ऐड क्या करना है आपको? इस रेंज में आपको पाई बाय टू ऐड करना है, देन टू से डिवाइड करना है, राइट। मैं उस वाले पोर्शन पे बाद में आता हूं, राइट। ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो रेंज पे फर्क पड़ेगा नहीं, इसका भी रेंज सेम आएगा। देखिए 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 देखिए, क्योंकि पाई बाय टू पॉजिटिव साइन के साथ है तो हाँ, इसका भी रेंज सेम ही आएगा, क्योंकि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की भी रेंज होगी माइनस रूट टू टू रूट टू, ठीक है, इसकी भी रेंज सेम होती है। तो यहां से आपको एक बात पता चला, इस दोनों की रेंज, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी की रेंज सेम होगी, राइट, क्योंकि cos x प्लस साइन एक्स या cos x माइनस साइन एक्स दोनों की रेंज होगी तो सेम। डन। और बाकी तो कांस्टेंट्स है, ओके। तो एक को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, बाकी इजिली आप खुद कर सकते हैं। अगर आप उसे यहां क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो मैंने किया, ये साइन कॉस को मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो उसको मैंने ऐसे बना लिया। तो आप इजिली इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आना आंसर सेम ही है, ठीक है। यहां मैंने cos c प्लस cos d बनाया, आप cos c माइनस cos d बना सकते हैं, फर्क कुछ पड़ना है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। माइनस रूट टू इज योर माइनस 1.414, रूट टू इज योर 1.414। अब आपको इसको ऐड करना है, पाई बाय टू इज योर 1.57, राइट, ओके। एंड देन फाइनली आपका रेंज होगा इसको डिवाइडेड बाई 2 होगा, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब ये चला, अब देखिए 1.570 और ये माइनस 1.414, ठीक है, और दिस वन इज योर 1.414 1.570। डन। तो जल्दी जल्दी इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज 6, ओके, दिस इज 5 ना, हाँ, 6 माइनस 1 5, ओके, एंड दिस इज 1 0.156, okay, and this one is your 4892.984। डन। लेकिन आपको रेंज क्या बतानी है? डिवाइडेड बाई 2 करके, यहां से यहां आएगा आपका फाइनल रेंज, दैट इज 0.0782 टू 1.492, ये आपकी रेंज आई। मतलब कॉस के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है वो बिलोंग कर रहा है, मतलब कॉस के अंदर जो भी लिखा हुआ एंगल, हाँ, जो भी इसका एंगल है, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये और ये दोनों कहां से कहां बिलोंग कर रहे हैं? तो 0.0782 1.492, ठीक है। अब एक बात बताइए, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, क्या पता चल रहा है आपको? तो एक बात देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखिए आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 टू पाई बाई टू, वेट, 0 टू पाई बाई टू, जहां होता है cos x पॉजिटिव। डन। अब देखिए पाई बाई टू क्या होता है? 0 बेसिकली, वेट, 0 टू पाई बाई टू इज योर 1.57, मतलब 0 टू 1.57 में cos आपका है, cos है आपका पॉजिटिव। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। डन, ओके। आपका एंगल आया कितना है? देखिए 0.0782 1.492, क्या ये इसके अंदर है? बिल्कुल, 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.078 एंड 1.492 इज लेस देन 1.57, राइट। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों क्वांटिटीज लिखे हुए हैं, ये भी cos ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये भी cos ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि हमने जो मान के चला था स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव, यानी कि ये भी सही, यानी कि हमारा एजम्पशन सही, यानी कि हमने सही माना था cos ऑफ sin x इज ग्रेटर देन sin ऑफ cos x, राइट, एंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, राइट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। फिलहाल अब क्या करते हैं, ड्रॉपर्स।
एंड 12th, राइट। देखिए कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स, राइट। अगर आप डिफ्रेंशिएट करके चले बनाने, ठीक है, अगर ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, ये अगर ऐसा ऐसा ही प्रूफ करना है आपको ना, ऑलवेज पॉजिटिव प्रूफ करना है, तो क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, आप कैलकुलस से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसे पॉजिटिव प्रूफ करना है तो इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करके एंड फॉर, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन आप एक चीज देखिए, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन साइन एक्स, साइन का अगेन कॉस एक्स, राइट। फिर आइए माइनस साइन कॉस एक्स, ठीक है, तो माइनस साइन का कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। देखिए कितना गंदा बनेगा ये। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये आपकी आई कुछ ऐसी, हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। देखिए कि हैंडल करना ये कितना मुश्किल है। साइन यहाँ कुछ कमेंट कर ही नहीं पाएंगे आप, कुछ कॉमन बना भी नहीं पाएंगे। ये मल्टीप्लाई में साइन आ गया, यहाँ कॉस आ गया, कुछ कॉमन आप ले नहीं पाएंगे। कॉस सी माइनस कॉस, कोई फॉर्मूला आप जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। तो कैलकुलस वाले अप्रोच से आप फंस जाएंगे, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं करना है, राइट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये समझ में आया आपका कि हमने एंगल फाइंड किया, क्यों हमने अंदर एंगल वाले पार्ट पे जाके बात की, तभी तो हम कमेंट कर पाएंगे कि हाँ भैया ये कॉस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, ये कॉस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, तो दोनों होता है पॉजिटिव, तो यानी कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, राइट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।